सेट ए का क्वेश्चन नंबर 10। बेटा एलसीएम का सवाल है, थोड़ा सा टफर साइड पे है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको जरूर करके आना था। थोड़ा सा इस सवाल में अलर्ट रहने की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि बेटा एक तो जो ऑप्शंस दिए हैं चारों बिल्कुल करीब करीब के हैं, 11, 12, 13 और 14, यानी कि एक की गलती भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? हमें दिया है कि एक्स वाई जेड 3 पर्संस हैं जो आगे की ओर जंप करते हैं। कितना कितना? एक्स 4 फीट की जंप करता है, वाई 6 फीट की और जेड 5 फीट की। अगर सुबह 8 बजे ये तीनों एक साथ लैंड करते हैं 199 फीट के मार्क पे, यहां पे लैंड करते हैं, तो बताओ कितनी बार ये तीनों सेम मार्क पे लैंड करेंगे बिटवीन मार्क 195 फीट एंड 1000 फीट। बेटा 195 से 1000 फीट के बीच में कौन से कितने ऐसे मार्क्स हैं जिस पर एक्स वाई जेड तीनों लैंड करेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों सेम मोमेंट पे लैंड करें, बट हमें वो मार्क्स बताने हैं जिस पे एक्स वाई जेड तीनों लैंड करेंगे, तीनों पहुंचेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक्स 4 फीट की जंप लेता है, वाई 6 फीट की और जेड 5 फीट की। तो बेटा कुल मिलाकर स्टार्ट पोजीशन क्या है? 199 फीट, ठीक। लेकिन ये 195 और 1000 फीट के बीच में पूछ रहा है, बिटवीन। तो आप समझो कि इसको भी काउंट करना है, ये मार्क भी जरूर काउंट होगा, ठीक बात। तो बेटा एक बात बताओ कि x जो है वो 4 फीट की जंप लेता है, तो वो 199 प्लस 4 पे मिलेगा, फिर उसमें प्लस 4 कर दो, उसमें प्लस 4 कर दो, इस तरीके से, ठीक बात। ऐसे ही y जो है वो 6 फीट की जंप लेता है, तो वो हर 6 फीट के गैप पर पहुंचेगा, ठीक बात। ऐसे ही z 5 फीट की जंप लेता है, तो इसके 5 फीट बाद जो मार्क्स आते जाएंगे, हर 5 फीट बाद उस पे z पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर हमें एलसीएम लेना है 4, 6 और 5 का। 4, 6 और 5 का एलसीएम लेना है। क्या होगा बेटा? एलसीएम लेने का एक तरीका बताती हूं। इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है यानी कि 6, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 6 होता है 2 इंटू 3। क्या इसमें 4 कवर हो रहा है? नहीं हो रहा। एक और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कवर हो जाएगा। 5 कवर हो रहा है? नहीं हो रहा। 5 मल्टीप्लाई कर दो, कवर हो गया। यानी कि एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 5 10, 6 इंटू 10 60। एलसीएम आ गया 60। यानी कि अगर तीनों 199 फीट पर खड़े हैं, इस निशान पर पहुंचे हैं, इससे हर 60 फीट के बाद तीनों मिलेंगे। तो बेटा 199 प्लस 60 कर दो, तो आता है 259 फीट, इस पे मिलेंगे, ठीक। फिर उससे नेक्स्ट मीट कब होगा? इसमें प्लस 60 कर दो, 319 फीट। फिर इसमें प्लस 60 कर दो। इस तरीके से तब तक प्लस 60 करते रहो जब तक हमें 1000 से जस्ट बिलो की वैल्यू ना मिल जाए। तो कैसे करेंगे? ये काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इस काउंट में भी आप मिस्टेक नहीं कर सकते। आप देखो कि यहां पर 199 क्या है? 199 है 60 इंटू 3 180 प्लस 19, ठीक। 259 क्या है? 60 इंटू 4 प्लस 19। 319 क्या है? 60 इंटू 5 300 प्लस 19। यानी कि आप 60 का टेबल पढ़ो जस्ट 1000 से पहले, तो आप कहोगे 60 इंटू 16 जो कि होता है 960। 6 6 36, 6 1 6 3 9 960 में 19 ऐड करते हैं, 19 ऐड करते हैं तो आता है क्या? 979। यानी कि लास्ट कौन सा मार्क होगा 1000 से पहले जिस पे ये तीनों लैंड करेंगे? वो होगा 979 फीट, 979 फीट। और फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है 199 फीट। बेटा इस तरीके से आपको ये काउंट करना है। ये 60 इंटू 3 से लेकर 60 इंटू 16 तक हम चले, 3 से लेकर 16 तक कितनी वैल्यूज हो गई? बेटा 16 में से 3 माइनस करती हूं तो क्या आता है? 13। लेकिन हमें ये वाली वैल्यू तो रखनी है, तो 3 हमें रखना है, तो प्लस 1 कर दो यानी कि 14। ये टोटल कितनी वैल्यूज होंगी? 14 वैल्यूज होंगी। तो इसका मतलब कि कितनी बार ये तीनों सेम मार्क पे लैंड करेंगे? 14 टाइम्स।
14 टाइम्स कौन कौन से मार्क्स पे, वो हमने बता दिया, 199, 259, 319, ऐसे करते करते लास्ट 979। आप 60 ऐड करते चलो। ठीक बात बेटा, मैंने यहाँ पे 60 के मल्टीपल्स क्यों देखे, इसलिए देखे क्योंकि ये 60 के मल्टीपल से 19 ज्यादा है। तो बेटा अगला जो है उसमें अगर हम 60 ऐड कर रहे हैं तो वो भी तो 60 के मल्टीपल से 19 ज्यादा होगा। ठीक बात, हम 60 ऐड करते जा रहे हैं तो इससे ये 60 ज्यादा, इससे ये 60 ज्यादा, तो एक बात समझो कि 19 यहाँ पे ज्यादा है 60 के मल्टीपल से, तो हर एक में 60 के नेक्स्ट मल्टीपल से 19 ही तो ज्यादा चलता रहेगा। ठीक बात, तो इस तरीके से करना था। आप इसको एपी से भी कर सकते हो। एपी से कैसे कर सकते हो, आपने देखा कि ये जो है ये एपी सीरीज बन रही है जहां पे फर्स्ट टर्म है 199, कॉमन डिफरेंस है 60, हर दो टर्म्स में, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में 60 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस कॉमन है, यानी कि ये सीरीज विद अ कॉमन डिफरेंस है, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म 199 है। तो बेटा हमें पता है nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक बात है, nth टर्म यहाँ पर क्या है, 1000। हमें हालांकि 1000 से पहले की टर्म चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि हम 1000 को भी ले। तो बेटा यहाँ पे ये 1000 है, फर्स्ट टर्म हमने 199 मानी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 60। आप देखो अगर आप इसको मान लेते हो लमसम 200, तो बेटा 200 प्लस दिस शुड बी 800, तभी तो ये 1000 के बराबर होगा। तो अगर आपको इसको 800 के बराबर करना है तो 60 का कौन सा मल्टीपल है जो 800 से जस्ट बिलो है, ये आप चेक कर लो कौन सा मल्टीपल है। 60 10 जा तो 100 होता है, 60 11 जा 660 होता है, फिर 720 होता है, 60 इंटू 12 720 होता है, फिर इसमें ऐड कर लो 780 होता है, 60 इंटू 13। ठीक बात, 60 इंटू 13 780 होता है। बेटा इसे हमें 800 बनाना है, 60 इंटू 13 780 होता है, और 800 से जस्ट बिलो है 780। ठीक, 60 इंटू 14 करती हूं तो 780 जो है उसमें 60 ऐड कर दो, 800 से ज्यादा हो गया। तो बेटा अगर इसको हम 780 मानते हैं तो n माइनस 1 हो जाता है 13, n माइनस 1 हो जाता है 13, n आ जाता है 14, n आ जाता है 14। तो भी हमारे पास 14 टर्म्स आ गई 199 को इंक्लूड करते हुए, तो हमारा आंसर तब भी 14 आएगा। ठीक बात, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, ये काउंट एकदम सही करना, यहां नहीं चूकना, इस तरीके से इस सवाल को करना था। आंसर होता है ऑप्शन डी 14। ठीक बात, नेक्स्ट।